ये महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है और महिला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त करने के लिए, जिस सीट पर नहीं है उस ब्लॉक में बनाने के लिए, और आने वाली 29 तारीख को महिला जो है हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका बाजी जो है वो एक बड़ा धरना करने जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि महिला आरक्षण की जब घोषणा की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको सिर्फ घोषणा करके छोड़ दिया है, लेकिन उसमें उसको लागू नहीं किया है। तो उसको लागू कराने के लिए यही एक अपील की जा रही है प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, और इसके लिए हम लोग संसद घेराव करने वाले हैं। तो उसी के लिए सभी को आमंत्रित करने के लिए, जैसे मुझे झज्जर की प्रभारी बनाया गया महिला कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पर महिला कांग्रेस की जितनी हमारी कार्यकर्ता हैं, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो एक एक कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ से 29 तारीख में पहुंचेंगी। और एक खास बात और बता दूं, यहाँ से पहुंचेंगे उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करे यहाँ की सरकार, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठी हुई हूँ। हरियाणा का जो रवैया, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं या मौजूदा रहे हैं, वो हमेशा से देश की बेटियों के और किसानों के और अपने प्रदेश की जनता के वो खिलाफ रहे हैं। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना करें 29 तारीख को उनके रोकने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, देखने को मिलती हैं कि उनको डरा दिया जाता है कि तुम पे मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे बच्चों को जेल भेज देंगे। तो ऐसी हिमाकत बिल्कुल कतई ना करें, क्योंकि हम लोग उस प्रदेश में बैठे हुए हैं जहां मुख्यमंत्री का भी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। तो यहाँ से जाएंगी महिलाएं 29 तारीख को बस भर भर के। सभी से मेरा निवेदन है, जो जो जाने में सक्षम है, जो जो मेरी बात सुन रही है, आवाज सुन रही है, वो जाएं, और बाकी व्यवस्था पार्टी से होगी और आप सभी लोगों को 29 तारीख में जरूर आना है। तो उसके रिगार्डिंग ये एक हम लोग महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के, सभी को सपोर्ट किया जाए। महिलाओं का बड़ा योगदान होता है किसी भी चुनाव में। किसान आंदोलन में पूनम पंडित का शेरनी का रूप देखने को मिला जी जी किसान आंदोलन में पूनम पंडित का शेरनी का रूप देखने को मिला था। आपको महिला मोर्चा की प्रभारी बनाया गया है झज्जर जिले में, तो भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर के पूनम पंडित का कैसा रूप देखने को मिला? देखिए, इस देश में सिर्फ पूनम पंडित का ही नहीं, देश की हर उस बेटी का रूप आपको ममता मई के रूप में भी आपने देखा है, दुर्गा काली, भद्रकाली के रूप में भी देखने को मिला। जब जब जो जो समय इस देश में आया है, चाहे वो त्रेता युग से लगा लीजिए और कलयुग तक लगा लीजिए, चाहे वो झांसी की रानी का रूप आपने देखा हो, इंदिरा जी का रूप देखना हो, अहिल्याबाई होलकर जी का रूप आपने देखा हो, किसी का भी रूप अगर आपने देखा है, तो वो समय समय पर नारी के, ये नार नहीं नारंगी है, तो उसके बहुत सारे रंग रूप हैं। तो जिस रूप में ये तय करता है सामने वाले के ऊपर कि आप उसको ममतामयी बनी रहने देंगे या फिर गलत नीतियां उसके खिलाफ करके, गलत साजिशें करके, जैसे आप देख रहे हैं बेटियों के इतने बलात्कार होते हैं, इतनी चीजें देखने को मिलती हैं, बेटियों के हक मारे जाते हैं, महिला पहलवानों को घसीटा जाता है, तो फिर उनका आपको रुद्र रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वो दिखेंगे जो आप देखना चाहेंगे। निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी, तो आपकी उपस्थिति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की कार्यप्रणाली आपकी सरकार के प्रति रहेगी, सरकार की कारगुजारियों के प्रति रहेगी और कांग्रेस पार्टी के प्रति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूं और मुझे एज ए प्रभारी झज्जर में लगाया गया है। मैं एज ए प्रभारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, और जितने मेरे भाई हैं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे बहुत सारे लोग, मैं उनके लिए कैंपेनिंग करने भी जाऊंगी और उनके चुनाव प्रचार में पूरी मेरी भूमिका रहेगी विधानसभा के चुनाव में। किसान आंदोलन में जो किसानों की मांगे थी वो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अब फिर किसान तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर दिल्ली जाने की, और उसको लेकर आप क्या है? देखिए, तमाम बहुत सारे पत्रकार थे इस बात को बोलते थे, क्योंकि हम लोग बैठे धरने पे किस लिए, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हम लोग बैठे थे। 2022 का उस समय चुनाव था, तो चुनाव से पहले भूमि अधिग्रहण बिल देश के प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, वो रद्द कर दिए थे। एक वो चीज हमारी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी हमारी थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी मिले। तो देश के प्रधानमंत्री ने, तमाम भाजपा के नेताओं ने मीटिंग करके, तमाम आप जैसे पत्रकारों ने बोला कि सरकार 2 कदम पीछे चली गई है, अब आप किसानों को भी पीछे चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं, बिल रद्द हो गए, कुछ दिन बाद एमएसपी मिल जाएगी। तो ये झूठ बोल करके आंदोलन को हटाया गया, धरने को हटाया गया, लेकिन वो सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी पंजाब के और हरियाणा के बीच में बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए तमाम किसान लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ भी आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ था, हमारा आंदोलन कंटिन्यू है। तो सरकार ने ठगने का काम किया, छलने का काम किया, छल करके, झूठ बोल करके 2022 के इलेक्शन में डर की वजह से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे से आंदोलन को हटा दिया गया था, बिल वापस करके, और फिर से नहीं एमएसपी लागू होगी, फिर आंदोलन होएगा, क्या दिक्कत है, आंदोलन होगा।
देश के तमाम बॉर्डरों पे होगा, फिर विधानसभाओं का घेराव होगा। अभी हम 29 तारीख में जो घेराव करने जा रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की महिलाओं के लिए नहीं है, वो तमाम देश की उन महिलाओं के लिए जिनके नाम पे वोट खींचा गया 24 की लोकसभा में। ये उनके लिए है जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन कर करके उनके नाम का वोट खींचे गया। 5 स्टेट के चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले। ये तमाम उन बेटियों के लिए, भारत की जितनी भी बेटियां, ये तमाम सभी के लिए महिला आरक्षण लागू कराने की मांग महिला कांग्रेस जो है 29 तारीख को संसद घेराव करेगी। तो सभी के लिए हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि पहले अपनी 10 सालों का हिसाब दे कांग्रेस, फिर बीजेपी से 10 सालों का हिसाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब हम उनसे सवाल करें क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमेशा से विपक्ष में जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है सवाल पूछने में। अब आप अपने सवाल गिनवाएंगे हमें अपने कारनामे, अगर आपने कुछ किए होंगे तो हमें बताएंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब जवाब ही होता है। वो सीधा आपसे उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आप 10 साल का कार्यकाल बताओ। अरे हमने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे दिए हैं इस हरियाणा प्रदेश में, तो आपको नहीं पता कि हरियाणा में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया। आज जिन संस्थाओं को तुम लूट करके सनातन धर्म के मंदिर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनको पर्यटन स्थल घोषित कर करके अपने उद्योगपति दोस्तों को तुम देने जा रहे हो, और ये सब किसने किया था, किसकी देन थी? तो आप हमसे मत सवाल कीजिए, हम अच्छे सक्षम है जवाब देने में, क्योंकि आपने इतिहास को पढ़ना तो दूर झांका तक नहीं है कि इस लोकतंत्र देश में 1947 के बाद कांग्रेस ने क्या देश को दिया और देश ने कांग्रेस को क्या दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई, देश को शहादत दी कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी की, राजीव जी की, दी कि नहीं दी? मारुति सपना किसका था? संजय गांधी जी का। नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री जब वो बने थे भारत के, ऐसा गेहूं दिया गया था कि उसको सुअर भी ना खाएं, इंसानों की तो खाने की दूर की बात है। उस हालात में देश किसी प्रधानमंत्री को आप सौंप रहे तो मानना है कि आत्महत्या करने के बराबर है। तो आप हमसे पूछते हो कि क्या आपने क्या दिया 10 साल में? हम आपको पूरा इतिहास अपना बताने के लिए तैयार है भाई, 70-72 साल का, लेकिन बशर्ते अगर हम इतिहास खोल करके बैठेंगे तो झकवाएंगे तुमको भी उसमें कि बताइए तुमने क्या किया। सिर्फ भाईचारे को बांटा, हिंदू मुस्लिम में बांटा, बहन को बहन से लड़वाया, देश की पहलवानों को अपने धरने पे बिठाया, उनके कपड़े खिंचवाए, लखीमपुर में किसानों की हत्याएं करवाई आपके मंत्री ने, और वो गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है। आपका ब्रजभूषण महिलाओं के साथ इतना कुछ करने के बावजूद, पहलवानों के, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नई संसद में उनको लेके जा रहे हैं। 700 किसानों की शहादत हुई हरियाणा में अग्निवीर योजना से, नौजवानों ने आत्महत्या की। पहली आत्महत्या जब एक बेटे ने की तो वो हरियाणा से था, पवन। ये हो आपकी सरकार में, बांटा गया आपकी सरकार में, किसानों पे डंडे चलाए गए आपकी सरकार में, 5-5, 6-6 साल की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं आपकी सरकार में। मणिपुर में इतिहास में सबसे काले पन्नों में यह दर्ज किया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 2 बेटियों को सैकड़ों की भीड़ ने नंगा घुमाया। शर्म नहीं आई तुमको? तुमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा तो दूर की बात है, आपने उस पर चर्चा तक नहीं की। आपने मणिपुर में अपने मंगलसूत्र, मटन, मुजरा ये शब्द किए, लेकिन मणिपुर को आप भूल गए। ये आपकी सरकार में हुआ है, तो आप हमें ना दुहाई दें, और वो लोग तो बिल्कुल भी ना दें जिनके राष्ट्रीय कार्यालय पर 52 साल तक इस देश का तिरंगा नहीं फहराया गया था, वो हमें राष्ट्रीयवाद ना बताएं।